नए सत्र में एक बिल सरकार ऐसा भी लाए कि बिलों में रहने वाले गद्दार बिलों से बाहर कभी ना आ पाएँ। ये मेरा विनम्र आग्रह है सरकार से, पूरी देश की जनता की तरफ से, कि एक बिल अवश्य ऐसा आए कि बिलों में रहने वाले गद्दार बिलों में ही दफन हो जाएं। ये मेरा नम्र निवेदन। अगर आपको सही लगे तो इसे अवश्य शेयर करें। इसके अतिरिक्त जो पप्पू पॉलिटिक्स है, जिसे वंशवाद कहें, उसको भी ख़त्म करने के लिए सरकार एक ऐसा बिल ज़रूर लेकर आए कि कोई पप्पू राजनेता के लिए आवेदन ही ना कर सके। क्योंकि जितने भी पप्पू हैं, अभी जैसे टिकैत है, ये इसका पिताजी नेता था, लेकिन इसका भाई भी नेता हो गया, ये भी नेता हो गया। ये किसान यूनियन के पप्पू हैं और नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा खेल किसानों के आंदोलन का बिगाड़ दिया है। इसी प्रकार इसमें जो कांग्रेस का पप्पू है, उसने भी खेल बिगाड़ा है। ज़्यादा रोल उसी का है, जो बीच बीच में यात्राएं विदेशों की करता रहा, कभी कनाडा, कभी इटली, कभी दूसरे चीन, पाकिस्तान, ऐसे देशों का सहारा लेकर ये पप्पू अपने जो है घर भरते हैं, कोठियाँ बनाते हैं, एंजॉय करते हैं। क्या देश का करेंगे ये पप्पू? हरियाणा का पप्पू, कांग्रेस का पप्पू, ये यूपी का पप्पू, अखिलेश एक पप्पू और कई पप्पू। ये पप्पू पॉलिटिक्स ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि जो पहले राजशाही होती थी, 565 रियासतों को तोड़कर सरदार पटेल ने एक अखंड भारत का निर्माण किया था। अब दोबारा से ये इस लोकतंत्र की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर वोट का ये पप्पू जो है ज़बरदस्ती करके नेता बन रहे हैं। पार्टियां बना रखी हैं, इन्होंने गुट बना रखे हैं, वैसे ही राजशाही बना रखी है। जैसे पहले राजा थे, ऐसे ही ये राजा नए खड़े हो रहे हैं। इन राजाओं को दोबारा से ध्वस्त करने के लिए हमें एक पटेल चाहिए, योगी जैसा पटेल, मोदी जैसा पटेल, अमित शाह जैसा पटेल और खट्टर जैसा पटेल। ऐसे बंदों के पीछे आप रहिए और तभी ये पप्पू, इन पप्पुओं का सर्वनाश होगा। इन पप्पुओं को कीड़े पड़ेंगे तभी। यदि जनता इनका साथ छोड़ देगी तो ये वैसे ही मर जाएंगे। पप्पुओं के साथ मत रहिए। यदि आप किसी भी पार्टी से मतभेद रखते हैं, कोई बात नहीं, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा। किसी भी पार्टी में आप हैं, लेकिन पप्पुओं को नेता मत बनाइए। आप जिस पार्टी में भी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, कोई भी पप्पू जिसका बैकग्राउंड पहले से माता पिता भाई का कोई पॉलिटिक्स का रहा है, उसके नेक्स्ट बंदे को, नेक्स्ट जनरेशन को लीडर मत बनने दीजिए, क्योंकि वो पप्पू पॉलिटिक्स करेगा और देश को बहुत बड़ी हानि करेगा। वो देश को बेचने में भी नहीं हिचकिचाएगा। उसे स्वाद पड़ चुका है उस राजनीति का। उसने जन्म से ही वो सोने के चम्मच से चांदी की थाली में खाया है। वह गरीबी नहीं झेल सकता और गरीबों के बारे में नहीं सोच सकता। मेरे देशवासियों, देश ने बहुत दुख देखे हैं। शहीदों की आत्माएं आज रो रही होंगी स्वर्ग में कि ये क्या हो रहा है मेरे देश में। ये पप्पुओं ने दोबारा कब्जा कर लिया है। सरदार पटेल का प्रयास विफल जाएगा। 10 गुरु गोविंद नानक से लेके गुरु गोविंद तक गुरुओं की जो कुर्बानियाँ हैं वो व्यर्थ जा रही हैं, क्योंकि हम इस देश के फिर और टुकड़े मांग रहे हैं। और टुकड़े का मतलब है वही राजशाही, एक ज़िले का एक राजा। वही चीज़ दोबारा से होगी और गरीबों का शोषण होगा। इसलिए आप विचार करें और सही लगे आपको इस पप्पू पॉलिटिक्स को ख़त्म करने के लिए इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। ओम।